स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय और उसके भेद विस्तार रूप से। आइए पढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। मतलब जो अव्यय क्या करते हैं? दो पद यानी दो पदों को, दो उपवाक्यों को, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक है। परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके, कह सकते हैं। और ताकि, किंतु ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। आइए हम पढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण अव्यय। तो कह सकते हैं हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो दो समान पदों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण, राम और कृष्ण जाते हैं। राम और कृष्ण जाते हैं, वे आए और चले गए। इसमें हम कह सकते हैं और यानी क्या कर रहा है? राम और कृष्ण यानी क्या कर रहे हैं? दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। वे आए तो दूसरा क्या है? चला गया। तो इस तरह से हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बीच क्या होते हैं? कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। कौन कौन सा? संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक, परिणाम बोधक। और नेक्स्ट हम देखते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या अनेक आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। कहने का मतलब कह रहा है कि जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या अनेक आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे राहुल तेज है किंतु उद्यमी नहीं है। अभय पढ़ने में तेज है क्योंकि वह परिश्रम करता है। हम कह सकते हैं किंतु या क्योंकि। ये क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भी कितने भेद हैं? चार भेद हैं। तो कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक के, यानी पहला कारणवाचक, दूसरा उद्देश्यवाचक, तीसरा संकेतवाचक, चौथा आपका क्या है? स्वरूपवाचक। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।